दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें पे कमीशन में डीए 50% तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो का जो टॉपिक है कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ेंगे और सैलरी में कितनी जो है इंक्रीज हमारी हो जाएगी डीए 50% होने के बाद, अगर 7th पे कमीशन की सिफारिशें अगर पूरी तरह से लागू होती हैं तो दोस्तों कितना फ़र्क हमारी सैलरी पे पड़ेगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यही हमारे वीडियो के दोस्तों टॉपिक है, क्या होगा जब केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए डीए 50% तक पहुंच जाएगा। डीए 50% तक पहुंचने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आइए नीचे बताए गए लाभों को देखें। 1 जनवरी 2023 से जो डीए है दोस्तों वो 42% है और 1 जुलाई 2023 से डीए 46% है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और 1 जनवरी 2024 से जो डीए है वो 50% को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हाउस रेंट अलाउंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ शहरों के हिसाब से देखिए, जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था तो XYZ सिटी के हिसाब से ये हमारा 24%, 16% और 8% हमारा लागू हुआ था। उसके बाद जब डीए 50% 25% हुआ था तब एक्स क्लास सिटी में 27% एचआरए हो गया था, वाई क्लास सिटी में 18% और जेड क्लास सिटी में 9% हो गया था। अब जब डीए दोस्तों 50% पहुंचने वाला है तो 50% पहुंचने पर एक्स क्लास सिटी में एचआरए मिलेगा 30%, वाई क्लास सिटी में 20% और जेड क्लास सिटी में 10%। और दोस्तों एचआरए के संबंध में एक ये विशेष कथन है कि एचआरए की दरें एक्स वाई और जेड श्रेणी के शहरों में क्रमशः 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये से कम नहीं होंगी, यानी कि इससे कम एचआरए नहीं मिलेगा। अगला है दोस्तों ग्रेचुटी। तो 50% डीए पहुंचने पर ग्रेचुटी में दोस्तों कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों सरकारी जो कर्मचारी हैं तो सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी उन सभी कर्मचारियों के लिए स्वीकार है जो 5 साल की अर्हत सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन सभी को ग्रेचुटी मिलती है। तो ग्रेचुटी भी दोस्तों जब डीए 50% बढ़ेगा तो वो भी 25% बढ़ जाएगी। वर्तमान में अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है, ये दोस्तों आपकी 25 लाख हो जाएगी। अगला है सीटीजी यानी कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। जब सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तब उसे सीटीजी मिलता है। तो दोस्तों सामान्य स्थान पर इस समय 80% है, बेसिक का 80% मिलता है वर्तमान दर जो है, लेकिन जब डीए 50% हो जाएगा तब ये पूरी बेसिक का 100% सीटीजी मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एएन और लक्षद्वीप के जो क्षेत्रों में स्थानांतरण भत्ता है वो आपका 100% इस समय मिलता है, वो 125% ऑफ बेसिक मिलना शुरू हो जाएगा। इससे अगला रहेगा दोस्तों बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता। दोस्तों विकलांग महिलाओं को बच्चों के जन्म के समय से लेकर बच्चे के 2 वर्ष का होने तक बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ते का भुगतान किया जाता है और यह अधिकतम 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए देय होगा। और विकलांगता का अर्थ है दोस्तों न्यूनतम 40% विकलांगता वाला व्यक्ति, जैसा कि कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या इतने के दिनांक 1/6/2001 में बताया गया है और समय समय पर संशोधित किया गया है। तो वर्तमान रेट है दोस्तों 3000 रुपये पर मंथ और जब डीए 50% हो जाएगा तो ये 3750 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन फिर होगी। अगला है दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। तो दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस इस समय मिलता है 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से और डीए 50% होने के बाद दोस्तों ये मिलना शुरू हो जाएगा 2812 रुपये 50 पैसे प्रति माह के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन फिर की जाएगी। और जो हॉस्टल सब्सिडी है दोस्तों वर्तमान में मिलती है हमें 6750 रुपये पर मंथ, ये मिलेगी फिर बाद में 8437 रुपये 50 पैसे पर मंथ के हिसाब से मिलेगी जब डीए हमारा 50% पहुंच जाएगा। और दोस्तों जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी है इन दोनों का लाभ एक साथ भी लिया जा सकता है। अगला है दोस्तों हमारा ड्रेस अलाउंस। तो ड्रेस अलाउंस दोस्तों वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, सिलाई शुल्क, जूता भत्ता आदि को पोशाक भत्ते में शामिल कर दिया गया है और ड्रेस भत्ते की राशि कर्मचारियों के वेतन में वर्ष में एक बार सीधे जुलाई के महीने में मिलती है। तो वर्तमान में दोस्तों 5000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से हमें ड्रेस अलाउंस मिलता है।
ये जब DA 50% हो जाएगा तो ये 6,250 रुपये पर ईयर मिलना शुरू हो जाएगी। अगला है कैश हैंडलिंग अलाउंस फॉर कैशियर। दोस्तों जो कैश हैंडलिंग करते हैं वो अगर 5 लाख से कम की कैश हैंडलिंग करते हैं तब उन्हें 700 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, और DA 50% होने के बाद 875 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर उनकी जो नकदी का जो कैश हैंडलिंग है वो अगर 5 लाख से ज़्यादा होता है तब 1,000 रुपये मिलते हैं। वो दोस्तों इनको 1,250 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल की। दिल्ली शहर में कार्यरत लेवल 6 का एक कर्मचारी जिसकी बेसिक पे अक्टूबर 2023 में 35,400 है, DA 50% होने पर वेतन में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों अक्टूबर 2023 की अगर कैलकुलेशन देखें तो बेसिक पे है दोस्तों 35,400, DA 46% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है 16,284, HRA हमने 27% कैलकुलेशन किया है 9,558 रुपये, और जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो हमने 3600 प्लस DA कैलकुलेट किया है, वो हो जाएगा 5,256, और टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है दोस्तों 66,498। और अगर DA 50% होने के बाद देखिए दोस्तों बेसिक जो है उसमें 50% और ऐड हो जाएगा तो ये 53,100 बेसिक हो जाएगी। जो बेसिक दोस्तों 35,400 थी वो 53,100 हो जाएगी, और DA आपका दोस्तों 0% हो जाएगा, HRA दोस्तों 30% हो जाएगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है इसमें हमने DA मर्ज कर दिया है तो 3600 में 50% DA होने के बाद ये हो गया 5400, और DA दोस्तों यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 5400 रुपये शुरुआत में मिलेगा। अब टोटल इसकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है 74,430 रुपये। अब दोनों सैलरी का जब डिफरेंस हम देखेंगे दोस्तों तो 7,932 रुपये टोटल डिफरेंस निकल के आ रहा है एक लेवल 6 के कर्मचारी का, कि 50% DA होने पर उसकी जो सैलरी है उसमें कितना डिफरेंस आएगा। इसमें दोस्तों जो कुछ मुख्य अलाउंसेस ही हमने लिए हैं, बाकी छोटे मोटे अलाउंसेस को कैलकुलेट नहीं किया है। और दोस्तों अगर 7th CPC की सिफारिशें पूरी तरह से लागू होती हैं तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन होगी, और अगर सरकार कोई नई नियम लेके आती है तो फिर वो अलग बात है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।